नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज विद दीपक यादव में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लाया हूं, जिसका टाइटल है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन वही हैं जो पिछले 15 साल से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये अगली बार एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। क्योंकि दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये नॉलेज अपने दोस्तों तक भी आप पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? ए हरिद्वार, बी बद्रीनाथ, सी केदारनाथ, डी प्रयाग। तो इसका सही आंसर है डी प्रयाग। हाँ दोस्तों, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है डी पंजाब। हाँ दोस्तों, पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, इसी कारण इसको पंजाब कहा जाता है। वह कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी। हाँ दोस्तों, यही 5 नदियां पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? ए केरल, बी कोलकाता, सी पानीपत, डी बुंदेलखंड। तो इसका सही आंसर है सी पानीपत। हाँ दोस्तों, बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? ए रामेश्वरम, बी मुंबई, सी गोवा, डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है बी मुंबई। हाँ दोस्तों, 7 टापुओं का समूह मुंबई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ए बेंगलुरु। हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और दोस्तों, इसके वर्तमान में अध्यक्ष के सिवन हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? ए श्रीनगर, बी नैनीताल, सी लखनऊ, डी मैसूर। तो इसका सही आंसर है ए श्रीनगर। हाँ दोस्तों, झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है और श्रीनगर में डल झील है, जो भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और जैसा दोस्तों आपको पता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश है। श्रीनगर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, नेता नगरी किस शहर को कहा जाता है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर है ए दिल्ली। हाँ दोस्तों, नेता नगरी दिल्ली को कहा जाता है। इसका कारण यह है दोस्तों
कि भारत के जो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो दिल्ली में ही बैठते हैं और इसी कारण दिल्ली को नेता नगरी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हैं। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर है ए मुंबई। हाँ दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए जमशेदपुर, बी अहमदाबाद, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर है बी अहमदाबाद। हाँ दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में आता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ए बेंगलुरु। हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। बेंगलुरु के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? ए मुंबई, बी गुरुग्राम, सी कोलकाता, डी पुणे। तो इसका सही आंसर है ए मुंबई। हाँ दोस्तों, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ए केरल। हाँ दोस्तों, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली मसालों की खोज में आए थे और वो केरल में ही आए थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? ए मुंबई, बी जयपुर, सी कोच्चि, डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है सी कोच्चि। हाँ दोस्तों, पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? ए अहमदाबाद, बी जमशेदपुर, सी हैदराबाद, डी जबलपुर। तो इसका सही आंसर है बी जमशेदपुर। प्रश्न नंबर 15, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? ए पुणे, बी श्रीनगर, सी चेन्नई, डी ऊटी। तो इसका सही आंसर है ए पुणे। हाँ दोस्तों, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। पुणे महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हैं। प्रश्न नंबर 16, पहाड़ों की मलिका किसे कहा जाता है? ए नैनीताल, बी देहरादून, सी नेतरहाट, डी श्रीनगर। तो इसका सही आंसर है सी नेतरहाट। हाँ दोस्तों, पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? ए जयपुर, बी कोच्चि, सी मुंबई, डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ए जयपुर। हाँ दोस्तों, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं। प्रश्न नंबर 18, साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? ए गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ए गुजरात। हाँ दोस्तों, साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुजरात में रण ऑफ कच्छ है जो कि सॉल्ट का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे सॉल्ट रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसी कारण गुजरात को सॉल्ट सिटी कहा जाता है।
और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक नमक का पैदावार भी होता है। प्रश्न नंबर 19, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बी मध्य प्रदेश। हाँ दोस्तों, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोया का पैदावार होता है। प्रश्न नंबर 20, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ए कावेरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी महानदी। तो इसका सही आंसर है सी गोदावरी नदी। हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है जो कि मध्य प्रदेश से होते हुए निकलती है। प्रश्न नंबर 21, सर्वाधिक प्रदूषित नदी किस नदी को कहा जाता है? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी कावेरी नदी, डी सरस्वती नदी। तो इसका सही आंसर है डी सरस्वती नदी। हाँ दोस्तों, सर्वाधिक प्रदूषित नदी को सरस्वती नदी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, काली नदी किसे कहा जाता है? ए कोसी नदी, बी शारदा नदी, सी चंबल नदी, डी लूनी नदी। तो इसका सही आंसर है बी शारदा नदी। हाँ दोस्तों, शारदा नदी को काली नदी एवं काली गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम उत्तराखंड से होता है और दोस्तों यह गंगा की एक सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 23, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? ए कुमाऊं हिमालय, बी हिमाचल हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। हाँ दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ को ब्लू माउंटेन कहा जाता है और ये दक्षिण भारत में स्थित है। प्रश्न नंबर 24, रेलियो का शहर किसे कहा जाता है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी गोरखपुर, डी पटना। तो इसका सही आंसर है ए दिल्ली। हाँ दोस्तों, रेलियो का शहर दिल्ली को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ए आंध्र प्रदेश। हाँ दोस्तों, एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में ही होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, विश्व में अंडों के उत्पादन में भारत 5वें नंबर पर है और भारत में सबसे ज़्यादा जो अंडे का उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। प्रश्न नंबर 26, सूरमा नगरी किसे कहा जाता है? ए मुरादाबाद, बी बरेली, सी रायबरेली, डी बुंदेलखंड। तो इसका सही आंसर है बी बरेली। हाँ दोस्तों, सूरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। बरेली उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? ए कानपुर, बी कन्नौज, सी मैसूर, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है बी कन्नौज। हाँ दोस्तों, कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है क्योंकि इत्र का सबसे ज़्यादा उत्पादन कन्नौज में ही होता है और कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 28, काशी की बहन किसे कहा जाता है? ए मुजफ्फरपुर, बी कानपुर, सी सुल्तानपुर, डी गाजीपुर। तो इसका सही आंसर है डी गाजीपुर। हाँ दोस्तों, काशी की बहन गाजीपुर। प्रश्न नंबर 29, लीची नगरी किसे कहा जाता है? ए देहरादून, बी नैनीताल, सी कन्नौज, डी कोच्चि। तो इसका सही आंसर है ए देहरादून। हाँ दोस्तों, लीची नगरी देहरादून को कहा जाता है क्योंकि लीची का सबसे बड़ा उत्पादन भारत में देहरादून है। प्रश्न नंबर 30, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ए जयपुर, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है बी अजमेर। हाँ दोस्तों, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर
राजस्थान की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? ए जयपुर, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी माउंट आबू। तो इसका सही आंसर है डी माउंट आबू। हाँ दोस्तों, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32, सुपर प्रसारित नगर किसे कहा जाता है? ए चेन्नई, बी दिल्ली, सी नागपुर, डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है ए चेन्नई। हाँ दोस्तों, चेन्नई को सुपर प्रसारित नगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? ए मैसूर, बी बेंगलुरु, सी कोयम्बटूर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए मैसूर। हाँ दोस्तों, कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? ए अमृतसर, बी हरिद्वार, सी काशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए अमृतसर। प्रश्न नंबर 35, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? ए मैसूर, बी मदुरई, सी हरिद्वार, डी काशी। तो इसका सही आंसर है बी मदुरई। हाँ दोस्तों, मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36, महलों का नगर किसे कहा जाता है? ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी कोलकाता, डी हरिद्वार। तो इसका सही आंसर है सी कोलकाता। हाँ दोस्तों, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं। प्रश्न नंबर 37, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी मुजफ्फरपुर, डी मदुरई। तो इसका सही आंसर है ए लखनऊ। हाँ दोस्तों, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? ए माउंट आबू, बी नैनीताल, सी नेतरहाट, डी मसूरी। तो इसका सही आंसर है डी मसूरी। हाँ दोस्तों, पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है और यह उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ए मुंबई, बी मदुरई, सी कोच्चि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी कोच्चि। हाँ दोस्तों, अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ए श्रीनगर, बी देहरादून, सी हिमाचल प्रदेश, डी माउंट आबू। तो इसका सही आंसर है ए श्रीनगर। हाँ दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का राजधानी है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद श्रीनगर एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में कुल अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नंबर 41, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ए मुंबई, बी मेघालय, सी श्रीनगर, डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है बी मेघालय। हाँ दोस्तों, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेघालय में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो मेघालय में ही होती है। प्रश्न नंबर 42, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? ए हरिद्वार, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी वाराणसी। हाँ दोस्तों, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है और वाराणसी का दूसरा नाम बनारस भी है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 44, धान की डालियाँ किसे कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है बी छत्तीसगढ़। हाँ दोस्तों, धान की डालियाँ छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45, कोयला नगरी किसे कहा जाता है? ए जमशेदपुर, बी धनबाद, सी पटना, डी गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है बी धनबाद। हाँ दोस्तों, धनबाद को ही कोयला नगरी कहा जाता है और ये झारखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 46, पेठा नगरी किसे कहा जाता है? ए बरेली, बी शाहजहांपुर, सी हरदोई, डी आगरा। तो इसका सही आंसर है डी आगरा। हाँ दोस्तों, आगरा को ही पेठा नगरी कहा जाता है और आगरा ताजमहल के लिए भी फेमस है, जिसको शाहजहां ने बनाया था और इसका निर्माण 1653 में हुआ था। और आगरा का जो ताजमहल है उसको बनने में कुल 22 साल लगे थे और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 47, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? ए हाजीपुर, हाजीपुर, बी जोधपुर, जयपुर, सी हैदराबाद सिकंदराबाद, डी केदारनाथ बद्रीनाथ। तो इसका सही आंसर है सी हैदराबाद और सिकंदराबाद। हाँ दोस्तों, जुड़वा नगर के नाम पर हैदराबाद और सिकंदराबाद विश्व प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 48, ताला नगरी किसे कहा जाता है? ए कानपुर, बी शाहजहांपुर, सी हरदोई, डी अलीगढ़। तो इसका सही आंसर है डी अलीगढ़। हाँ दोस्तों, अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो ताले का उत्पादन होता है वह अलीगढ़ में होता है। प्रश्न नंबर 49, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी कानपुर। हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, इसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आप देखो तो भारत के चारों दिशाओं में बीच में पड़ता है। इधर दिल्ली, इधर कोलकाता, इधर गुजरात और इधर नीचे दक्षिण की ओर से जो राजमार्ग आते हैं वो बीच में कानपुर पड़ता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कानपुर एक और चीज़ के लिए फेमस है दोस्तों। उसका कारण यह है कि जो गंगा सबसे ज़्यादा जो मैली है वो कानपुर में ही है, क्योंकि कानपुर का जो चमड़ा फैक्ट्री है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। प्रश्न नंबर 50, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ए कोसी नदी, बी दामोदर नदी, सी यमुना नदी, डी गंगा नदी। तो इसका सही आंसर है ए कोसी नदी। हाँ दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि दोस्तों कोसी नदी बिहार में बहती है, परंतु वह कोई एक स्थायी मार्ग से नहीं बहती है। वह समय समय पर अपना मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण बिहार में आए दिन बाढ़ होती रहती है। और दोस्तों, इसी कारण बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी कोसी नदी की ही तरह अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे कारण आए दिन बाढ़ आती रहती है। अब दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ए हरिद्वार, बी काशी, सी श्रीनगर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।